नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 के अंदर कौन कौन जो शिप में अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की या किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिप के अंदर अपनी जॉब देख रहे हो और वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारी ऐप है IHM गुरुकुल। वहाँ पर आपको जो हमारे शिप से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं और बुक्स हैं, मर्लिन के जो टेस्ट होते हैं के वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक नीचे आ रहा होगा ऐप का और कोर्स का, आप ले सकते हैं और अपनी जो जर्नी को, शिप की जॉब की जर्नी को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं। अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना, अगर अप्लाई करने की मैं बात करूँ, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि पहला होता है कि भाई मैंने डिप्लोमा करा है, तो क्या मैंने डिप्लोमा करा है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? तो जी हाँ, अगर आपने डिप्लोमा करा है, डिप्लोमा का मतलब होता है कि आपने 10th के बाद कोई एक 1.5 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स किया है, या आपने 12th के बाद कोई कोर्स किया है, ठीक है, कलनरी का, होटल मैनेजमेंट का, तो आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है मैंने डिग्री करी है। अगर आपने डिग्री करी है होटल मैनेजमेंट के अंदर, कलनरी आर्ट्स के अंदर या किसी और भी कोर्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कोर्स है आजकल, ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं शिप जॉब के लिए 2025 में। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब कि ना मैंने डिग्री करी है ना मैंने डिप्लोमा करा है, मैं जस्ट ऐसी लगा पड़ा हूँ एज ए हेल्पर, आप भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे जो आपको जॉब है वो किचन में नहीं मिलेगी। आपको जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी कहाँ पे? गैली यूटिलिटी। ठीक है, और गैली यूटिलिटी का मतलब वहाँ पे क्या होता है हमारा, कि हमारी जो सबसे नीचे जैसे एक वहाँ पे एक कॉफी मैन होता है, ठीक है, जो कॉफी का जो पूरा होता है, गार्निश वगैरह बनाता है ना, उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। या फिर आपको जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है, स्टूवर्डिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपको जो रखा जा सकता है। इसके बाद है कि मेरी कॉन्टी कुजीन है। अगर आपकी कॉन्टी कुजीन है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि शिप मेनली कहाँ चलती है? यूरोप के अंदर चलती है और वहाँ पे जो खाना हमारा क्या होता है? कॉन्टिनेंटल कुजीन होता है। तो अगर आपकी कॉन्टिनेंटल कुजीन है तो ये ज़्यादा बेटर है आपकी शिप की जॉब के लिए 2025 में। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, ठीक है, एक और कंडीशन आती है कि मैं भी जाना चाहता हूँ बट मेरी जो कुजीन है कोई और है। आपकी कोई और कुजीन हो सकती है, इंडियन करी हो सकती है, तंदूर हो सकता है, साउथ इंडियन हो सकता है, ठीक है, बूचर हो सकता है, ठीक है, और सब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जो बूचर होता है, बूचर तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है क्योंकि वहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट हमारा बूचरी का होता है शिप के अंदर। वहीं अगर आप तंदूर में हो या इंडियन में हो या ऐसी किसी डिपार्टमेंट, आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप दोबारा सुन लीजिए, आप भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कौन से? आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन वाले। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बट जो क्वेश्चंस पूछे आपसे जाएंगे, अगर आप इनको क्लियर कर देते हो, मतलब कि आप उनके आंसर कर देते हो, तो आपकी जॉब आप समझ सकते हो पक्की है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, शिप में आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हो, बट वहीं आपको इसका नॉलेज है क्योंकि वहाँ की SOPs, रेसिपी सब कुछ सेट होती है। आपको वहाँ एज ए पुर्जे जाके, जैसे अगर हम कोई मशीन बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग पुर्जे होते हैं, आपको सिर्फ वहाँ एज ए पुर्जे जाके फिट हो जाना पड़ता है अगर आप लोअर लेवल पर जा रहे हो। तो अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट पे हो तो आप जा सकते हो, बट आपको जो इंटरव्यू क्लियर करने वहाँ पे होंगे। तो ये कंडीशंस थी, होपफुली आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पे बढ़ रहे हैं वो है कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब आप अप्लाई कर रहे हो या ज्वाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पासपोर्ट के अंदर 1 साल का टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हो और 3-4 महीने के बाद आपका जो पासपोर्ट है एक्सपायर हो जाए या होने वाला हो, तो ऐसे में क्या होगा? आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी क्योंकि आप बाहर हो, आपका जो पासपोर्ट तो वहाँ भी रिन्यू हो सकता है बट उसमें बहुत समय लगता है और कोई भी कंपनी इतना सरदर्दी लेना नहीं चाहिए। वो उसको प्रेफरेंस देगी जिसके की जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होने में थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट आपका रिसेंटली एक्सपायर होने वाला 2-4-5 महीने में, तो उसको आपको रिन्यू करा लेना है। दूसरा यहाँ पे आता है इंडियन CDC। जिस प्रकार से हमारा पासपोर्ट होता है उसी प्रकार से एक सीमेंस बुक होती है जिसको कि हम लोग CDC बोलते हैं, इंडियन CDC। तो ये भी अब कंपलसरी हो गई है। अगर आप किसी भी प्रकार के शिप के जॉब में जाते हो, वहाँ पे नौकरी करते हो, तो आपके पास जो इंडियन CDC होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है। आपके पास कोई भी एक डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी अगर ये है, ठीक है, साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है। अगर मान लीजिए आपके पास ये दोनों नहीं है बट आप गैली यूटिलिटी जा रहे हो तो जो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है वो यहाँ पे काम करता है, बट जो डिग्री डिप्लोमा वो आपका मस्ट हो जाता है। इसके बाद आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो, आपके इंटरव्यूज क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल टेस्ट के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा मेडिकली फिट का, वो भी होना कंपलसरी है अगर आप जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके इंटरव्यू पास हो जाए बट आप मेडिकली अनफिट हो तो आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इवन अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिए हैं तो भी।
इसके बाद आपको मर्लिन टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। मर्लिन टेस्ट से रिलेटेड मैंने बोला ना, आपको नीचे लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। एक प्रकार का इंग्लिश टेस्ट होता है, किसी किसी जो शिप की जो कंपनी होती है वहाँ पे कंपलसरी नहीं होता, बट मोस्टली हर जगह अब ये हो गया है, आपको मर्लिन टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका भी एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपने ये जो क्लियर कर लिया है। ईजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, ठीक है जी। इसके बाद जो छठा डॉक्यूमेंट है वो है मेरे STCW कोर्सेज। STCW कोर्सेज के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे फायर फाइटिंग का आता है, फर्स्ट एड का आता है, ठीक है जी, और भी बहुत सारे, ठीक है। मैंने भी करे थे जब मैं शिप में जॉब करता था, ठीक है। तो वो सब आपको STCW करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपके 6-7 कोर्सेज अपडेटेड जो भी होगा, मैं वीडियोस आगे होंगे उसमें मैं बता दूंगा, बट STCW के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे आपको करना पड़ता है। इवन क्राउड मैनेजमेंट का भी इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यूएस की शिप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जो C1D वीज़ा होता है यूएस का, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप यूरोप में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका वीज़ा ऑन अराइवल होता है, या LOE बोलते हैं, एक लेटर आपको मिल जाता है, ठीक है। मेल पे आप आ जाता है या घर पे भी आ जाता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 7 डॉक्यूमेंट्स थे वो आप लोगों को चाहिए होंगे अगर आप 2025 में शिप में ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो ऊपर के जो मैंने सारी कंडीशन बता दी, कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है शिप जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मैंने लगभग 10 साल बिताए हैं शिप के अंदर अलग अलग कंपनियों में। बाकी जो IHM गुरुकुल का ऐप और जो वेबसाइट हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।